class, today's topic is React JS hooks. Okay, hooks की requirement हमें क्यों पड़ी? First of all, I'll just tell you what is the problem with functional component. जब starting में हमने components की बात की थी, I told you that there are two kinds of component. One is called stateful component and another is called stateless component. अब स्टेटफुल कंपोनेंट क्या होते हैं? दैट इज कॉल्ड क्लास कंपोनेंट, जो आपके लिए स्टेट मेंटेन करते हैं. इट मींस यू कैन चेंज योर डेटा प्रॉपर्टी वेन एवर यू रिक्वायर्ड. बट फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर क्या होता था? वी कैन नॉट मेंटेन द स्टेट. Functional components are only used to transfer the data from one component to another component. Functional component are stateless क्योंकि उसके अंदर स्टेट को मेंटेन नहीं कर सकते थे. मींस वी कैन नॉट अपडेट द डेटा. ओके, दैट्स द रीजन हम क्लास कंपोनेंट के ऊपर जंप करते थे, क्योंकि क्लास कंपोनेंट के अंदर एडिशनल फीचर ये होते हैं कि एक तो स्टेट मेंटेन कर लेता है, दूसरा यू कैन यूज लाइफ साइकिल मेथड्स which cannot be used with functional components. ओके, और लाइफ साइकिल मेथड्स के अंदर हम एडिशनल एपीआईज को कॉल करके हम उसको यूज कर सकते थे. ठीक है, दैट्स व्हाई वी जनरली प्रेफर टू यूज क्लास कंपोनेंट. बट विद द एडिशन ऑफ हुक्स वी कैन नाउ जनरली यूज फंक्शनल कंपोनेंट, क्योंकि जो प्रॉब्लम हमें, जो लिमिटेशन थी फंक्शनल कंपोनेंट की, वी कांट मेंटेन द स्टेट, वी कैन नॉट यूज लाइफ साइकिल मेथड्स, तो हम सब इसके हुक्स के थ्रू अचीव कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट क्लासेस. जावास्क्रिप्ट क्लासेस मींस हम क्लास कंपोनेंट की बात करें, क्लास कंपोनेंट्स की क्या रिक्वायरमेंट्स होती थी? द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज वी हैड टू अंडरस्टैंड द फंक्शनैलिटी ऑफ दिस कीवर्ड. जब भी हम क्लास कंपोनेंट्स बनाते थे तो हमें इस कीवर्ड का यूज करना पड़ता था. सेकंड, वी हैव टू बाइंड आवर इवेंट हैंडलर्स. अगर हमें इवेंट्स को मैनेज करना था, मेंटेन करना, तो हमें इवेंट हैंडलर को बाइंड करना पड़ता था. ओके, थर्ड, व्हेनेवर वी नीड टू क्रिएट सम कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, अगर हम कॉम्प्लेक्स सिनेरियो की बात करते हैं जहां पर हमें डेटा फेचिंग करनी है फ्रॉम द एपीआईज या इवेंट्स को सब्सक्राइब करना है, उस केस में हमें लाइफ साइकिल मेथड्स की यूज पड़ती थी. लाइक अगर डेटा फेच करना है तो हम डिड माउंट और डिड अपडेट का यूज करते थे, या हमें इवेंट्स को मैनेज करना है तो डिड माउंट या कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर हम इवेंट्स को कॉल करते थे. ठीक है, सो इन सब की रिक्वायरमेंट पड़ती थी इन जावास्क्रिप्ट. लाइक अगर इससे क्या होता था, हम अपना ध्यान मेथड्स की तरफ रखने लग गए थे, लाइफ साइकिल मेथड्स की, जबकि हमने प्रोग्रामिंग कंसेप्ट पढ़ते तो हम एक चीज याद रखते कि हम कंपोनेंट्स को अपने अपने कोड को स्प्लिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल रिक्वायरमेंट. बट यहां पर हमें किस वे में करनी पड़ रही है? कंपोनेंट की लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग. तो हमारा एक मेन फोकस वहां से हट रहा था. ठीक है, तो दीज आर द सम काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट्स जो हमें करनी पड़ती थी व्हेनेवर वी नीड टू इंप्लीमेंट स्टेट एंड लाइफ साइकिल. ठीक है, अब एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूं. अगर मुझे किसी डेटा को अपडेट करना है तो सबसे पहले मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना पड़ता था. उसके बाद मुझे अपनी प्रॉपर्टीज को सेट करना पड़ता था यूजिंग दिस स्टेट से. ओके, देन अगर मुझे अपनी स्टेट को अपडेट करना है तो मुझे दिस डॉट सेट स्टेट को कॉल करना पड़ता था. तो अगेन बार बार हमें जो प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल थे उन्हीं को ऊपर कंसंट्रेट करना पड़ता था. ठीक है, सो दैट लिमिटेशन नाउ बीन रिमूव्ड बाय यूजिंग हुक्स. अगर हम हुक्स यूज करेंगे तो आप देखोगे बहुत सारी चीजें रिमूव हो जाएंगी. लाइक अगर मैं हुक्स की बात करता हूं कि इज इट पॉसिबल टू वर्क विद स्टेट्स विदाउट जावास्क्रिप्ट क्लासेस? यस, वी कैन अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ हुक्स. ठीक है, हमें अब क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म कर देंगे. लाइक अगर हम क्लासेस की बात करते हैं तो हमें सारी जो प्रॉब्लम सारी थी उसको फेस करना पड़ रहा था. लाइक हमारा कोड कॉम्प्लेक्स हो रहा था, वी नीड टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग, लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज करना पड़ता था अगर आपको एपीआईज को कॉल करना है. सो कैन वी डू ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ हुक्स, और वी कैन से दैट फंक्शनल कंपोनेंट्स? यस, वी कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ हुक्स. अब हुक्स क्या करते हैं? फंक्शनल कंपोनेंट्स विद हुक्स आर सिंपलर. अगर हमें स्टेटफुल कंपोनेंट बनाने हैं यूजिंग फंक्शन तो हम वो अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स. हुक्स क्या करते हैं? आपके कोड को सिंपलर कर देता है. वी डोंट नीड टू डिफाइन
कंस्ट्रक्टर, हमें कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल मुझे कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ रहा था, यहाँ पर हमें कंस्ट्रक्टर यूज करने की जरूरत नहीं है, दिस कीवर्ड की जरूरत नहीं है, लाइफ साइकिल मेथड्स की जरूरत नहीं है, डिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत नहीं है। सो दैट कैन बी लिमिटेड बाय, लिमिट कर सकते हैं हम उसको, रोक सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हुक्स। हुक्स डिडंट स्प्लिट द कंपोनेंट एज पर द लाइफ साइकिल मेथड। हमने बात की ना कि अगर हम अपने फोकस से हट रहे थे, हम अपने कंपोनेंट्स को लाइफ साइकिल मेथड के अकॉर्डिंगली स्प्लिट कर रहे थे, ना कि फंक्शन के अकॉर्डिंगली। अब फंक्शनल कंपोनेंट हुक्स की वजह से हम उसको प्रॉपर्ली, जैसे हमारी प्रोग्रामिंग के रूल्स होते हैं, स्पेसिफिकेशन होती है, उसको फॉलो करेंगे। They organize the logic inside a component into a reusable isolated units. अब क्या हो गया, क्योंकि आपके कंपोनेंट्स इजीली स्प्लिट हो जाएंगे यूजिंग फंक्शनल, हम उन फंक्शनल कंपोनेंट को रीयूज कर सकते हैं प्रॉपर्ली तरीके से। लास्ट, they are easier to refactor and test, allows the developer to write clear and clean code. अगर आप जब हुक्स यूज करोगे तो आप देखोगे आपका कोड एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, तो प्रीवियस एग्जांपल है तो उससे बहुत क्लीन हो जाएगा। मैं दोनों का डिफरेंस दिखाऊंगा आपको, दोनों कोड्स का डिफरेंस दिखाऊंगा। ओके, नाउ बात करते हैं कि hooks क्या होते हैं। hooks are basically functions. hooks is nothing, these are functions that let us to use react state and life cycle features without using the javascript classes. क्या है, hooks को हम बिना मतलब these are, हमें javascript की क्लासेस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, we can implement state as well as life cycle methods using the hooks. Now hooks allows us to use the feature of stateful component. अब हम stateful component बना सकते हैं using functional component. Second, they mainly deal, इस hooks के अंदर हम mainly use करेंगे state, effect and context. हम ये तीन words use करने वाले हैं, मैं आगे जाके इसको थोड़ा समझाऊंगा। We need to ensure that the order of hooks always stay the same. It means we cannot use hooks in loop. We cannot use hooks in the loop. हम loop के अंदर hooks को use नहीं कर सकते, and we cannot call the loop in the render method. हम render method के अंदर भी उसको call नहीं कर सकते. We have to define the hooks outside the render method. ठीक है, that is the main requirement of the hooks. Okay, now what we can achieve using hooks. हम hooks से क्या क्या achieve कर सकते हैं? First, we can achieve to update the state. हम अगर स्टेट को अपडेट करना है तो हम उसको अचीव कर सकते हैं यूजिंग द यूज स्टेट मेथड। सेकंड, अगर हमें लाइफ साइकिल मेथड्स को अचीव करना है, लाइक वी वांट दैट एडिशनल एपीआईज को मैं अपने कंपोनेंट के अंदर कॉल कर सकूं ड्यूरिंग द कंपोनेंट क्रिएशन, ड्यूरिंग द कंपोनेंट अपडेशन या कंपोनेंट अनमाउंटिंग के टाइम अगर मुझे एपीआईज को यूज करना है तो मैं एपीआईज को यूज कर सकता हूं यूजिंग यूज इफेक्ट मेथड। एंड लास्ट, यूज कंटेक्स्ट। यूज कंटेक्स्ट मेथड के अंदर क्या होता है, जनरली हमें क्या करना होता है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। एक छोटी सी एप्लीकेशन है, अब ये सारी की सारी एप्लीकेशंस के अंदर सपोज मुझे एक प्रॉपर्टीज को यूज करना है, दैट हैव बीन डिफाइंड बाय द ऐप। ऐप ने मुझे कुछ प्रॉप्स बनाए हैं, मुझे उन प्रॉप्स को पेज व्यू के अंदर दिखाना है, तो वी कैन यूज प्रॉप्स, बट वही प्रॉप्स मुझे बुक लिस्ट में भी चाहिए, वही प्रॉप्स मुझे क्लास के लेवल पे भी चाहिए। तो ये तो नहीं है कि एक क्लास सेम प्रॉप्स दूसरी क्लास में डालेगी, दूसरी क्लास तीसरी क्लास में डालेगी, मतलब जब मल्टी लेवल आपका एप्लीकेशन बन जाती है एंड यू नीड अ कॉमन प्रॉप्स दैट इज डिफाइंड बाय द पेरेंट, देन एट दैट टाइम वी यूज कंटेक्स्ट। अब हमारा यूज कंटेक्स्ट मेथड हमें हेल्प करेगा कि आप अपने प्रॉप्स को ग्लोबल बना सकते हो और वो सारे प्रॉप्स जितने भी क्लासेस होंगी, जितने भी लेवल्स होंगे उसके अंदर यूज हो सकते हैं। ओके, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट। तो हम इसको भी यूज करके देखेंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हम यूज हुक्स को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हुक्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, यू हैव टू यूज स्टेट इन योर इंपोर्ट मेथड। ठीक है, इस पैकेज को आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड, यू हैव टू डिफाइन योर, यू कैन से दैट योर स्टेट। आप स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे? We have to define the state in a bracket. वहां पर आप अपने ब्रैकेट के अंदर अपनी स्टेट डिफाइन करेंगे एंड आफ्टर द ब्रैकेट यू हैव टू कॉल यूज स्टेट मेथड दैट विल डिफाइन द इनिशियल स्टेट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, हम इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके, चलो तो मैं क्या करता हूं, एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूं।
okay, and I called it as react hook dot js. ओके, सबसे पहले मुझे एक, अब हम सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे। फंक्शनल कंपोनेंट का स्निपेट क्या होता है? RFC, ओके, बिकॉज आई एम यूजिंग द स्निपेट, सो इट विल क्रिएट योर फंक्शनल कंपोनेंट। आप फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर सबसे पहले H1 पे चलते हैं एंड जस्ट राइटिंग आई एम यूजिंग रिएक्ट हुक्स। ओके, एक छोटा सा मैंने मैसेज डाल दिया। अब सबसे पहले मुझे एक प्रॉपर्टी को डिफाइन करना है, मींस आई वांट टू डिफाइन अ स्टेट। ठीक है, सो स्टेट कैसे डिफाइन करते थे? वहां पर हम दिस डॉट स्टेट लिखते थे इन ऑर्डर टू डिफाइन द स्टेट। यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यूज स्टेट कंपोनेंट को, पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। so just write there use state, okay, now you can now define your state। आप अपनी स्टेट डिफाइन कर सकते हैं। कैसे बनाएंगे? you just write const के बाद आप लिखेंगे these are the brackets, और इसके अंदर जो भी आपने स्टेट लिखनी है वो डिफाइन कर सकते हो। सपोज आई जस्ट वांट टू डिफाइन नेम, मुझे नेम लिखना है आपका। नाउ दिस विल बी योर स्टेट। आप हर एक स्टेट की हम एक इनिशियल स्टेट बताते थे, या वो नल होती थी या कुछ भी होती थी। सिमिलरली आपको भी यहाँ पर उसकी स्टेट को इनिशियल वैल्यू देनी होगी। सो इनिशियल वैल्यू देने के लिए यू हैव टू यूज अ फंक्शन कॉल्ड यूज स्टेट। ओके, आप इसके अंदर कोई भी इनिशियल वैल्यू दे सकते हो। इनिशियली मैं ब्लैंक भी दे सकता हूं, या वी कैन से पंकज। ओके, सो दिस विल बी योर इनिशियल वैल्यू, दिस विल बी योर इनिशियल वैल्यू। अब हमें इस स्टेट को यूज करना है, तो सिंपली यूज कैसे करेंगे? H2 के अंदर जाएंगे, वी यूज JSX सिंटैक्स एंड जस्ट राइट द नेम, जस्ट राइट द नेम। नाउ यू हैव सीन दैट पहली बात, मुझे कोई कंस्ट्रक्टर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। आई एम नॉट यूजिंग दिस डॉट स्टेट फॉर डिफाइनिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। सेकेंड, जब मुझे अपनी स्टेट्स को यूज करना है तभी मैं कुछ नहीं लिख रहा दिस डॉट स्टेट डॉट द स्टेट नेम, मैं सिंपली नेम लिखूंगा एंड योर स्टेट विल बी डिफाइंड। ओके, सो इसको सेव करते हैं। इस फंक्शन को, फंक्शनल कंपोनेंट को अपने हुक के अंदर डिफाइन, अपने ऐप के अंदर डिफाइन करते हैं। ओके, सेव करते हैं एंड लेट्स सी। आई एम यूजिंग रिएक्ट हुक और मेरा नाम आ चुका है। सो जो भी मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन की थी वो आपकी वहां पर प्रॉपर्टी दिख रही है। ओके, तो दिस इज वेरी इजी। अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आपको कुछ भी एडिशनल हेडेक नहीं लेने की जरूरत पड़ रही। यू डोंट नीड टू डिफाइन एनी कंस्ट्रक्टर, कोई दिस कीवर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। द अप्रोच इज वेरी क्लीन। अगर आप इस अप्रोच को देखोगे तो दिस इज अ सिंपल अप्रोच। हम हर चीज फंक्शन की हेल्प से कर रहे हैं। हमने यहाँ पे देखो जब हमने इनिशियल स्टेट डिफाइन की है, देन वी आल्सो कॉल्ड अ फंक्शन। तो एवरी टाइम वी यूज ओनली फंक्शंस। ओके, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ क्लास, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ दिस, नथिंग। ओके, नाउ अब मुझे इस स्टेट को अपडेट करना है, इस स्टेट को अपडेट करना है, एंड द स्टेट अपडेशन इज एज इजी एज वी आर डिफाइनिंग द स्टेट। क्या करना है? सबसे पहले एक बटन बना लेता हूं, बिकॉज आई जस्ट वांट whenever I click the button the state will be changed, the state will be changed। तो मैं लास्ट में चलता हूं, एक बटन क्रिएट कर लेते हैं and I just write click me। okay, now we need to call an event that is using on click। okay, और इसके अंदर हम सिंपली फंक्शन को एरो से कॉल करते थे। नाउ यहां पर हम क्या करते थे? अगर मुझे क्लास कंपोनेंट की बात करनी होती, ठीक है, सो आई हैव टू कॉल दिस डॉट स्टेट मेथड, दिस डॉट सेट स्टेट मेथड, दैट सेट स्टेट मेथड इज डिफाइंड इन द क्लास। तो यहां पर आपको उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली जब आप अपना स्टेट डिफाइन कर रहे थे वहां पर आप स्टेट के लिए सेटर लगा सकते हो, वहां पर आप उसको सेटर फंक्शन लगा सकते हो। सेटर फंक्शन लगाना बिल्कुल आसान है। जब आप स्टेट डिफाइन करो तो वहां पर एक सेटर फंक्शन लगा दो, सेट नेम। तो क्या होगा? अगर आपको कभी भी अपनी स्टेट को चेंज करना है
आपको सिर्फ इस सेटर को कॉल करना है एंड इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट। कैसे? मैंने सेटर डिफाइन कर दिया, अब मुझे इस फंक्शन के अंदर ऑन क्लिक के अंदर सिंपली सेटर को कॉल करना है। ये देखो मैं यहां गया, आई जस्ट कॉल्ड सेट नेम, और मैं कोई भी नेम दे सकता हूं, सपोज मैं देना चाहता हूं बीटा लैब्स। ओके, सो वंस यू हैव डिफाइंड द सेटर, इन द फ्यूचर अगर कभी भी आपको अपनी स्टेट को अपडेट करना है, सिंपली आपको सेटर को कॉल करना है। सो नाउ योर सेटर विल बिकम योर फंक्शनल अपडेटेड फंक्शन, वो आपका अपडेशन फंक्शन की तरह कॉल करेगा। तो मैं इसको सेव करता हूं कोड को एंड रिफ्रेश करते हैं। इनिशियली बटन आया हुआ है, अब मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा इट विल बी चेंज। ओके, नाउ यू कैन कंपेयर दिस कोड विद योर क्लास कंपोनेंट कोड। ओके, सो डिफाइन कर लेते हैं, मेरे पास एक क्लास कंपोनेंट का कोड पड़ा हुआ है डेमोस्टेट। ठीक है, नाउ यू विल सी यहां पर दो प्रॉपर्टीज हैं और दिस इज द कोड। अगेन यहां पर सेट मेथड है, यहां पर मुझे दिस डॉट सेट को कॉल करना पड़ता था बिकॉज दिस इज अ एरो फंक्शन, यहां मुझे बाइंडिंग की जरूरत नहीं है। और अगर ये एरो फंक्शन ना होता मुझे बाइंड करना पड़ता इसको कंस्ट्रक्टर के अंदर। okay, and sometime it happened this arrow function will not work, then you need to define that function into the constructor। तो अब यहां पर आपको वो अप्रोच को यूज करने की जरूरत नहीं है, you just need to go to the react and आप सिंपली एक getter setter लगा सकते हो। अब मैं एक और कंपोनेंट बना देता हूं, देखो एक और प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, सपोज मुझे रोल नंबर लिखना है, रोल, एंड यू कैन डिफाइन एनी फंक्शन नेम, इट डजंट मींस आपको सिर्फ कंस्ट्रक्ट, उसमें क्या होता है क्लास कंपोनेंट के अंदर हैव टू डिपेंडेंट ऑन सेट स्टेट फंक्शन, यहां पर आपको कुछ सेट स्टेट फंक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रखना, आप यू कैन डिफाइन योर ऑन सेटर फंक्शन, आप अपने सेटर फंक्शन यूज कर सकते हो। लाइक मुझे सेट रोल करना है, ओके, इनिशियल वैल्यू रोल नंबर की कितनी रखनी है, सपोज 0। ओके, नाउ अब आपको रोल नंबर चेंज करना ऑन क्लिक बटन, हमारे पास ऑलरेडी बटन बना हुआ है, उसके ऊपर सिंपली इस फंक्शन को कॉल करना है सेट रोल नंबर को। ओके, सो फंक्शन को कॉल किया, ऑटोमेटिकली आपकी स्टेट को अपडेट कर देगा। सेव करते हैं, एक बार रोल नंबर को डिफाइन कर लेते हैं। ओके, 0 आ रहा है, इनिशियल वैल्यू पंकज आ रही है, जैसे मैं इस पर क्लिक भी करूंगा इट विल बी अपडेटेड। ओके, नाउ यू हैव बीन सीन दैट कि आपके दिस इज अ वेरी इजी एज कंपेयर टू क्लास कंपोनेंट, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ अब एक प्रॉब्लम रह गई है कि हम लाइफ साइकिल को कैसे यूज करें, लाइफ साइकिल को यूज करें, एंड यू हैव सीन देयर आर सो मेनी मेथड्स इन द लाइफ साइकिल, component will mount, component did mount, component will receive props, component update, component unmount, so we need to remember all these functions। so यहां पर आपको सिर्फ एक फंक्शन को याद रखना है, that is called use effect। तो देखो मैं उसको भी इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। सो यहां गए, just call use effect, okay, and in this you have to define whatever you want, like मुझे इस पे API को कॉल करना है तो मैं सिंपली API को कॉल कर सकता हूं, या यू कैन, अगर अभी मेरे पास API नहीं तो मैं सिंपल अलर्ट को कॉल कर लेता हूं एंड इफेक्ट ट्रिगर्ड। ओके, 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 सो मुझे फंक्शन कॉल की तरह कॉल करना, ओके, एंड एट द सेम टाइम आई एम गोइंग टू console.log hook effect called। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आपका हुक कॉल होगा, हुक इफेक्ट ट्रिगर। ठीक है, एक बार तो कॉल हुआ जब कंपोनेंट डिड माउंट हो रहा है, लाइक लाइफ साइकिल मेथड को यूज कर रहा हूं ना, तो उसी टाइम कॉल हुआ। आप देखो मैं अपडेट करूंगा, हुक इफेक्ट कॉल,
जब मैं इसको अपडेट करूंगा अगेन द सेम यूज इफेक्ट मेथड कॉल्ड। तो यूजिंग अ सिंगल मेथड आप सारे के सारे लाइफ साइकिल मेथड्स को हैंडल कर सकते हो। तो देयर इज अ सिंगल मेथड, डू नॉट रिमेंबर टू ऑल द अदर मेथड। आपको यूज इफेक्ट करना है और वो सारे के सारे लाइफ साइकिल मेथड्स आपके मैनेज हो रहे हैं। ओके क्लास, so this is all about React hooks.